हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज का जो क्वेश्चन है जो कि गेट 2024 मैथमेटिक्स में पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन है 21, ये एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है जो कि जैकोबी आइटरेशन मेथड और गास सीडल पे आधारित है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए और एक कॉलम मैट्रिक्स बी गिवन है। तो पूछ रहा है दो स्टेटमेंट दिया है, वो पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि द जैकोबी आइटरेशन मेथड फॉर सिस्टम ए प्लस एप्सिलॉन I3 है। I3 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 ए प्लस एप्सिलॉन I3 x इक्वल टू बी कन्वर्जेस फॉर एनी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द गॉस सीडल आइटरेशन मेथड फॉर सिस्टम ए प्लस एप्सिलॉन identity of matrix of order 3 x equal to b converges for any initial approximation and epsilon greater than 0। ठीक है, तो मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, कन्वर्जेंस पूछ रहा है जैकोबी आइटरेशन मेथड का और गॉस सीडल आइटरेशन का। ठीक है, तो हमको पता है जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया होता है जैकोबी आइटरेशन मेथड का और गॉस सीडल मेथड का, यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल वे में लिख दिया है कि इफ़ n क्रॉस n मैट्रिक्स ए ओके is strictly diagonally dominant, then the system x equal to b have a unique solution to which the Jacobi and Gauss-Seidel method converges for any initial solution, right? तो हमको ये जानना है कि ये हमारा स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट होता क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम जानेंगे कि डायगोनली डोमिनेंट क्या होता है। हम किसी मैट्रिक्स को ए को डायगोनली डोमिनेंट तब कहेंगे जब मॉडुलस वैल्यू ऑफ आई मीन्स डायगोनल एलिमेंट, ये जो डायगोनल एलिमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते A11 A22 A33। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई जे वेयर जे इक्वल टू वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब मीन्स इसका मॉडुलस वैल्यू, सपोज जैसे इसका देखें तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ -1 प्लस मॉडुलस वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये होगा हमारे पहले रो का, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनली डोमिनेंट। ठीक है, लेकिन हमारे कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या है, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। डैट मीन्स जो ये इक्वलिटी वाला कंडीशन ये हट जाएगा, केवल ग्रेटर देन वाली कंडीशन हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारा ए, ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट किसका देखना है, ए एक्स इक्वल टू बी, ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट देखना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या दिया है, सिस्टम क्या है, ए प्लस एप्सिलॉन आइडेंटिटी 3 x इक्वल टू बी। ओके, तो हमारा मैट्रिक्स क्या है, ए, हमारा मैट्रिक्स जो है ए है, इसको देखिए मिटा दीजिए। तो हमारा ए मैट्रिक्स क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 -1 1 1 2 -1 एंड है -1 1 एंड 2, ये हमारा ए है। ठीक है, तो ए प्लस एप्सिलॉन I3 क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो डायगोनल पे जो एलिमेंट है उसमें एप्सिलॉन ऐड हो जाएगा, मीन्स 2 प्लस एप्सिलॉन -1 1 1 2 -1, यहाँ 2 प्लस एप्सिलॉन -1 1 2 प्लस एप्सिलॉन, राइट। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स, हम इसको नाम दे देता हूँ M। तो अभी हमको क्या चेक करना है, हमारे कन्वर्जेंस क्राइटेरिया में क्या है कि एक्स इक्वल टू जो बी है ना, तो उस ए मैट्रिक्स का देखना है कि वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं। तो हमारे पे वो ए मैट्रिक्स क्या है, ये पूरा होल टर्म हो जाएगा ए प्लस एप्सिलॉन I3 x इक्वल टू बी, इसको ए बार x इक्वल टू बी, यानी इस ए बार का देखना है कि है कि नहीं, डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं स्ट्रिक्टली। अच्छा, तो फार्मूला क्या होता है स्ट्रिक्ट डायगोनली डोमिनेंट का, मॉडुलस वैल्यू ऑफ A11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इस रो का चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस एप्सिलॉन मॉडुलस वैल्यू, ये ग्रेटर देन होना चाहिए -1 + 1, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2। ओके, और यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 0 है और ये 2 है, तो ये जो क्वांटिटी होगी हमेशा 2 से बड़ी होगी, राइट। और इधर यहाँ वैल्यू है 2 है, तो फर्स्ट रो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, दूसरा में क्या हो जाएगा, जो A22 की वैल्यू है वो 2 प्लस एप्सिलॉन है, इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, इसका मॉडुलस वैल्यू प्लस इसका मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस प्लस -1 मॉडुलस, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, डैट मीन्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, ये जो A33 है, A33 यहाँ पे क्या है, A33 है हमारा
2 प्लस एप्सिलॉन, इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए -1 + 1, क्योंकि ये है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लस एप्सिलॉन मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन 2, यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और ये 2 है, यानी 2 प्लस एप्सिलॉन 2 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, एक ग्रेटर देन 0 है तो कुछ वैल्यू होगा जिससे 2 से वो अधिक हो जाएगा। तो इससे हम क्या देख लिए कि जो हमारा a प्लस एप्सिलॉन i3 है ये क्या है कि स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट हो गया, ठीक है। जब ये a प्लस एप्सिलॉन i3 स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट हो गया तो हम इस थियरम का यूज करके बोल सकते हैं कि जो हमारा जैकोबी मेथड है और गॉस सीडल मेथड है वो कन्वर्ज करेगा किसी भी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए, ठीक है, ओके। और ये भी ध्यान देना पड़, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो एप्सिलॉन है हमारा ग्रेटर देन 0 है, जिसके कारण ये हमारा स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट हो रहा है, राइट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट भी ट्रू है और सेकेंड भी ट्रू है, तो डैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ 1 एंड ट्रू। तो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या होता है कि गॉस सीडल मेथड का और गॉस जैकोबी मेथड का, ओके। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।